गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन डीसी सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पर अपन ने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों ही डिस्कस कर लिए। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल से किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ये भी अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो कल मैंने बताया था कि एक होमवर्क दिया था आप सभी को कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे, वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था। तो पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल, और उसके बाद डिस्कस करेंगे अपन जैसे आपका डीसी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। और जब क्वेश्चन डीसी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से सोल्व नहीं होता है, तब अपन बात करते हैं स्टार डेल्टा से। और जब स्टार डेल्टा से भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होता है, तब अपन नेटवर्क थ्योरम्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक 30 ओम का रेजिस्टर दूसरे अननोन रेजिस्टेंस के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, दो प्रतिरोध संयोजित कर लो। ये अपन ने दो प्रतिरोध ले लिए। ठीक है। एक का जो वैल्यू है वो कितना है, 30 ओम है, और दूसरे का वैल्यू क्या है, आर है। दोनों किस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े। और इनके एक्रॉस जो सप्लाई है वो कितनी गिवन है, 90 वोल्ट गिवन है। कितनी गिवन है, 90 वोल्ट। यदि परिपथ में कुल शक्ति व्यय यानी टोटल, जैसे इसमें पावर P1 खपत हो रही है और इसमें P2, तो यहाँ पर P1 प्लस P2 का वैल्यू यहाँ पर 400 वॉट गिवन है। ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं P2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं, तो P2 इक्वल्स टू आपका क्या होगा, यहां से V का स्क्वायर बटे R1 मान लेता हूं। ठीक है। तो वोल्टेज कितनी है, 90। तो 90 गुणा 90 बटे यहां पर कितना होगा आप लोगों का प्रतिरोध, 30 ओम हो गया। तो यहां से इसे काटोगे तो 3 बार चला गया, तो वैल्यू कितना हो गया, 200, 9 270 वोल्ट हो गया। ठीक है। P2 270 हो गया। तो P1 कितना हुआ, P1 बराबर 400 माइनस 270, तो आपका 30, 130 वोल्ट बचा। कौन सा, यहां पर कौन सा हो गया, आपका P1 का वैल्यू। ठीक है। अब यहां पर अगर ये कितना गिवन है, हाँ 400 वोट ही गिवन है, तो यहां से अब आप अगर इसको 450 वोट मान लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में और इजी हो जाएगा। तो मैं इसे 450 वोट मान लेता हूं। ठीक है। ओके। तो ये आपका 150 180 हो गया, है ना, 180 वोट हो गया। ठीक है। ये लिखने में कंफ्यूजन हो गया कि कल की क्लास में अपन ने 450 लिखा या 400, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको 50 वोट और बढ़ा दिया। ठीक है। तो 180 हो गया। अब आपको आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो P1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बटे आर। तो आर को आप इधर ले लीजिएगा, तो क्या बचा आपके पास, वी स्क्वायर बटे P1। तो V का मान कितना है, 90 गुणा 90 बटे आप लोग कितना लिखेंगे यहां से, यहां पर P1 का मान 180 वाट। तो यहां से इसे
कैंसिल करेंगे अपन, तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से आ गया, 2 बार चला गया, ठीक है, और 2 से इसे काटोगे 45 वोट आ चुका है। तो आई थिंक सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा कि कितना आएगा, यहाँ से 45 वोट आएगा। क्लियर है सभी को? बता दीजिए कितना आएगा, 45 वोट आ जाएगा। ओके, हाँ भाई, तो आर का वैल्यू 45 ओम आएगा। प्रतिरोध कैलकुलेट कर रहे हो भाई, तो क्या आएगा, ओम आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन। अब देखो बेटा, अब यहां से अपन बात करने वाले हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर। ठीक है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर रूल का प्रयोग अपन वोल्टेज जहां पर अपने को कैलकुलेट करनी होती है, तो कई भी कबार क्या होता है कि आपको टोटल करंट कैलकुलेट करना पड़ता है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो आप लोगों को कैलकुलेट करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे लिखते हैं अपन वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर डिवाइडर रूल फॉर रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने यहां पर 2 रेजिस्टेंस लिया, 2 प्रतिरोध ले लिए, ठीक है, ये R1 और ये R2, ठीक है, तो यहां पर जो कुल वोल्टेज है वो मान लीजिए V है। ठीक है, अब आपको जैसे यहां से कैलकुलेट करना होता है V1 और यहां से V2, ठीक है, तो अब ध्यान में रखना कि यहां पर जो आपका पहला मेथड था उसमें क्या था, अपन करंट कैलकुलेट करते, ठीक है, करंट कैलकुलेट करने के बाद में प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करते तो वहां की वोल्टेज आ, ठीक है, एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड यहां पर ये है कि आप लोग क्या लिखेंगे, यहां से जैसे V1 कैलकुलेट करना है तो V1 इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई यहां का प्रतिरोध R1 बटे R1 प्लस R2 लिखेंगे, ठीक है, और V2 इक्वल्स टू V इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में कि 2 वोल्ट मीटर हैं VA और VP, ये 2 वोल्ट, तो ये वोल्ट मीटर क्या है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो इसका जो प्रतिरोध है वो 5 किलो ओम था और इसका कितना था, 15 किलो ओम था। तो आपको यहां पर इनकी वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी V1 और आप लोगों की V2, ठीक है, टोटल वोल्टेज कितनी गिवन थी यहां पर, ये टोटल वोल्टेज आपकी 240 वोल्ट यहां पर गिवन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वहां पर अपन ने क्या किया था कि सबसे पहले अपन ने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, टोटल करंट कैलकुलेट किया था, फिर उसके बाद में अपन ने इसे सोल्व किया था।
तो उससे बेटर ये है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं। तो जो अपन ने इधर फॉर्मूला दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो जैसे V1 कैलकुलेट करना है तो कुल वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट है, मल्टीप्लाई यहाँ का प्रतिरोध 5 किलो डिवाइड बाय 5 प्लस 15 कितना हो गया, 20 किलो हो गया। तो इससे इससे कैंसिल करो, ये भी कैंसिल हो गया और ये 2 से कैंसिल हुआ तो 12 टाइम 12 पंजो 60 वोल्ट। ऐसे ही V2 बराबर 240 गुणा यहाँ से 15 किलो, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 20 किलो। तो किलो से किलो कैंसिल, तो ये 3 बार गया, 5 से ये 4 बार गया, 4 से ये आपका 60 हो गया। तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। तो कितना आसान मेथड है इसे सोल्व करने का। तो इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, करंट डिवाइडर रूल की, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल में क्या होता है कि जो आप लोगों का पैरेलल सर्किट होगा यहाँ पर, है ना। जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ पर अपने सर्किट लिया एक करंट, ठीक है। तो इस सर्किट में जहां पर अपने को किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग है वो जाने वाली धाराओं के योग के इक्वल होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि ये सर्किट है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में ऐड कर दी, ठीक है। इसका मान रखा R1, इसका R2। यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज है वो आपको V गिवन है, क्योंकि समांतर में हमेशा वोल्टेज समान रहती है। तो ये जो टोटल करंट है I, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, I1 और I2। तो अब आपको यहाँ पर I1 कैलकुलेट करना हो या I2 कैलकुलेट करना हो तो I1 इक्वल्स टू आप क्या लेंगे यहाँ पर, कुल करंट I। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अब आपको अपोजिट का रेजिस्टेंस लेना है। तो अपोजिट का रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 बटे R1 प्लस R2 होगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आप लोग क्या लेंगे, I2 कैलकुलेट करेंगे। तो I मल्टीप्लाई, यहाँ पर I2 करंट कैलकुलेट कर रहे हो तो अपोजिट का आपको रेजिस्टेंस लेना है, R1 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपको करंट डिवाइडर रूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ध्यान रखें, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जैसे आपके पास में दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, दो रेजिस्टेंस हैं, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों का एक तो 30 ओम का मान लीजिएगा, एक आपका 45 ओम का मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल करंट है वो मान लीजिए यहाँ पर आपका 15 एम्पियर मान लीजिएगा। कितना, 15 एम्पियर। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V। तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर I1 और I2। तो एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद उसे करंट से मल्टीप्लाई कराओ और फिर वोल्टेज आ जाएगी। और समांतर परिपथों में वोल्टेज इक्वल रहती है,
तो आप लोग वहां से V अपॉन में R करोगे तो I1 और I2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है, I1 बराबर आपका यहां से टोटल करंट I कितना है 15 एम्पियर। ठीक है, और यहां पर आपको अपोजिट का रेजिस्टेंस लेना है 45 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 75। तो ये 15 से 5 बार गया और 5 से इससे काटोगे तो 9 एम्पियर। कितना आ गया 9 एम्पियर। ऐसे ही आप I2 कैलकुलेट करेंगे, तो I2 कैलकुलेट करेंगे तो अपोजिट का रेजिस्टेंस लेना आप। तो टोटल करंट 15 मल्टीप्लाई अपोजिट का रेजिस्टेंस 30 बाय 75। तो ये यहां से 5 टाइम 5 से ये 6 टाइम, तो ये कितना वैल्यू हो गया 6 एम्पियर हो गया। कितना हो गया 6 एम्पियर। तो ये कंप्लीट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय जब बचाना होता है कंपटीशन में, तो इस प्रकार के आप लोगों के पास में शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो था हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, अब अपन यहां पर बात करते हैं कि डीसी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं डीसी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ये हेडिंग डालो आप सभी। ठीक है, हाँ हेडिंग डालो। अगला पॉइंट डीसी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। अब देखो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी डीसी सर्किट से संबंधित, तो उसे जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि क्या सर्किट सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, अगर वो सीरीज में नहीं होता है तो फिर देखते हैं अपन कि क्या ये पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल में नहीं हो तो उसके बाद अपन देखते हैं कि दोनों में है क्या, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में है क्या। तो अगर उसमें भी नहीं होता है तब अपन स्टार डेल्टा देखते हैं, स्टार डेल्टा नहीं होता है तब अपन थ्योरम्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में अपन चल रहे हैं। पहले अपन ने सीरीज देख लिया, फिर उसके बाद में पैरेलल देख लिया। अब आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर एक सर्किट लिया कुछ इस प्रकार से। ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे आपको 2 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे आपको 8 ओम गिवन है, यहाँ पे 10 ओम 5 ओम और 6 ओम। ठीक है, यहाँ पर आपको सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट। अब सपोज करना है आपको कि यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना आपको, जैसे लोड में करंट, यहाँ पर करंट कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए
बोला जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां से सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले सर्किट को क्या देखेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि ये जो प्रतिरोध है 2 ओम और आपका 8 ओम, इन दोनों के बीच में एक ही जॉइंट है, तो ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा यहां पर, वो आपका कितना आ जाएगा, यहां से दोनों श्रेणी में है तो आपका 10 ओम हो गया। अब ये 10 ओम इस 10 ओम के समांतर में हो गया, इसकी किस में हो गया, समांतर में। और यहाँ पे 5 ओम और यहाँ पे क्या है 6 ओम, ये 220। तो ये दोनों समांतर में है। समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है कि इनके बीच में दो जॉइंट होते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना। तो यहां पर इनका जो तुल्य होगा वो 5 ओम आ गया। तो इनको जब आप यहां पर बनाओगे कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर आप लोगों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, 5 ओम, 5 ओम, और तो यहां से ये आपका 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से इनका जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया, तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि इनके बीच में एक एक ही जॉइंट है। अब देखो इन दोनों के बीच में एक जॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट है, तो ये 6 ओम था ना, तो ये टोटल कितना हो गया आप लोगों का, टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर 5 ओम प्लस 5 प्लस 6, यानी ये आप लोगों का यहां से कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस, 10 और 6 16, कितना हो गया 16। अब देखो करंट कितना आएगा, देखो यहां से, तो टोटल जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे वो V अपॉन में RT हो गया। तो आपका कितना है 220/16। अब ये करंट है यहाँ पर फ्लो होगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है, समांतर परिपथ है, तो धारा का मान क्या होगा, आधा और बराबर रहेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 220/16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो गया पहले का तो 2 का अपन भाग देंगे, तो यहां से इसे डिवाइड कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये करंट का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो एक ही पर्सन में, यानी अपन ने तुल्य रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख लिया, और वहां पर ही अपने करंट कैलकुलेट करना सीख लिया, किसके माध्यम से, वोल्टेज डिवाइडर रूल के माध्यम से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बनने की क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन ये है आप सभी के लिए, चलो यहाँ पर एग्जाम्पल, हम्म और हम्म, चलो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ये बिंदु ए और बी है, इस पे 30 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ओम, 2 ओम, 6 ओम, और 3 ओम, 10 ओम,
और यहां से 2/3 ओम, 2/3 ओम, और यहाँ पर आप लोगों को दे रखिए 11 ओम। तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट। चलो बताओ कैसे कैलकुलेट। बताइए कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हो सकता है, बताइए। देखो जितना ज्यादा प्रयास करोगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार से इसे सोल्व करना है। अब देखो सबसे पहले कि ये वाला जो प्रतिरोध है ना, ये 1 ओम और 2 ओम दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका वैल्यू जब ऐड होगा तो कितना हो गया, 3 ओम। अब इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इसे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों का कितना था, 6 ओम का था, और यहाँ पे 3 ओम। तो अब इसे अपन ने रिप्लेस कर दिया, ये वाला रेजिस्टेंस आ गया आपका 3 ओम। ये 10 ओम था, ये आपका 2/3 ओम था, और ये आपका 11 ओम। तो अब ध्यान से देखो कि ये 6 और 3 समांतर में है। तो समांतर में है तो इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 6 × 3/9, यानी आप लोगों का कितना आ गया, 6×18/9 यानी 2 ओम आ गया। अब इस 2 ओम को आप लोग यहां पर लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखना है, तो ये तो आपका यहाँ पे 10 ओम था, ठीक है। ये आपका 11 ओम था, 2/3 ओम, ये 10 ओम, और ये आपका कितना आ गया, यहाँ से 2 + 3, ये सीरीज में हो गए ना, तो ये कितना हो गया, 5 ओम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों समांतर में हो गए, तो समांतर में है तो 10 × 5/15, तो 5 से काटोगे तो 10/3 आ गया। तो अब ये तीनों प्रतिरोध क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। ये तीनों के तीनों प्रतिरोध क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। यहाँ पे 10/3 और ये 2/3 और ये 11। तो तीनों को कैलकुलेट कर लो तो कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से श्रेणी क्रम में है तो 11 + 2/3 + 10/3, एलसीएम 3 आ गया, तो ये आपका 33 हो गया, प्लस 2 + 10, है ना। तो ये 35, 45, 45/3, तो 15 ओम आप लोगों का वैल्यू आ चुका है। कितना हो गया, 15। चलो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर से सोल्व करके लाना, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने 3 प्रतिरोध लिए, ठीक है। इनको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ दिया। प्रत्येक का मान मान लीजिए 9 ओम, 9 ओम, ठीक है। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है आप लोगों का, जैसे मान लीजिएगा 27 वोल्ट। आपको यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है। ये आप लोगों को
यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर आप सभी जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।